मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामा हुआ। सदन में पीएम आवास योजना को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने नाराज होकर सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष ने मंत्री के जवाब को राजनीतिक स्पीच बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 कितने आवास स्वीकृत किए गए, कितनी राशि का प्रावधान किया था। अब जवाब देखिए आप पैरा में ये जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष 16, 17, 17, 18, 18, 19 का। मेरा प्रश्न है 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 का, इनके कार्यकाल में जो आवास की स्थिति है उसके बारे में तो मुझे तो कम से कम ये बता दें अध्यक्ष महोदय कि 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 में कितने आवास स्वीकृत हुए और कितने आवास पूर्ण हो चुके और बाकी अपूर्ण हैं वो कब तक बनाए जाएंगे। इसमें 16, 17, 17, 18, 18, 19, उसके बाद 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 पूरे का विवरण दिया गया है। जहां तक 16, 17, 17, 18, 18, 19 ये आपके कार्यकाल का है और इसमें जो पूर्ण आवास की संख्या है 7,53,080, आपके समय का 35,000 आवास अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसका ये कारण है कि कुछ में जमीन नहीं है, कुछ में किस्त निकाल ली है, कुछ इधर उधर चले गए हैं, तो वो अभी तक पूरा हो नहीं पाया। अब बात आती है 2019-20 के बारे में। तो 2019-20 में स्वीकृत आवास है 1,51,072, राशि प्रावधान 1723 और आवास निर्माण 72,103, अपूर्ण आवास 78,969। 19-20 के बारे में बात यह है कि 762 करोड़ रुपए का ऋण के लिए आवेदन लगाया गया था और मंत्रिमंडल की सहमति से इसकी मैं विस्तृत जानकारी आपको दे देता हूं। 1/2/2022 को मंत्रिपरिषद के आदेश से 19-20 के आवास निर्माण के लिए राज्यांश राशि 762.81 करोड़ ऋण के माध्यम से प्राप्त किए जाने हेतु ऋतु की अभिव्यक्ति पश्चात तुलनात्मक ब्याज दर पर ऋण लिए जाने हेतु अनुमति प्रदान मंत्रिपरिषद ने कर दी। और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हुआ। स्थगन प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक। आसंदी ने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया। बीजेपी विधायकों ने सदन में नारेबाजी की तो वहीं विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। तो जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है रायपुर से बड़ी खबर, जहां विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हुआ। स्थगन प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक हो गई और संवाददाता देवव्रत जुड़ गए। देवव्रत, विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हुआ, देखा गया कि काफी नोकझोंक हुई है सदन की कार्यवाही के दौरान। जी बिल्कुल, और क्योंकि अभी खाद को लेकर के ये स्थगन प्रस्ताव लाया गया था और विशेषकर क्योंकि तीखी नोकझोंक भी हुई और एक तरह से विपक्ष की ये दलील थी कि इस मामले में क्योंकि मसला जो है किसानों से जुड़ा है, इसलिए इस पर पृथक से चर्चा की जाए और इस की ग्राह्यता की जगह सीधे इसे ग्राह्य करके इस पर चर्चा की जाए। लेकिन आसंदी की तरफ से जब इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया तब इसके बाद विपक्ष के जो विधायक हैं वो एक तरह से नाराज दिखाई दिए और वहां सदन के भीतर ही ये देखा गया कि जमकर नारेबाजी जो है वो विपक्ष के विधायकों द्वारा की गई और इसके बाद जितने भी बीजेपी विधायक थे उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो कुल मिलाकर के आज जो मसला छाया हुआ था इसमें किसानों का मुद्दा था जिसको लेकर के बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव लाया था, लेकिन फिलहाल स्थगन प्रस्ताव को जो है आसंदी ने अस्वीकार कर दिया है और अब इसके आगे जो ध्यानाकर्षण का मसला है उस पर चर्चा चल रही है। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो ध्यानाकर्षण को लेकर अब बातचीत हो रही है, लेकिन काफी हंगामेदार सदन की कार्यवाही देखी गई है। और अब बात करेंगे कोरबा से।